हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। चैनल पे विजिट पहली बार की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अवंती फीड्स के दिन आज अगर हम बात करें तो 12.5% के आसपास की शानदार तेज़ी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है 741 रुपये पे। प्रीवियस क्लोजिंग थी 658 रुपये के आसपास। बीते 5 दिनों की बात करूं तो 11.5% के आसपास की तेज़ी बीते 5 दिनों में स्टॉक में देखने को मिली है। निचले स्तर पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 664 रुपये पे आज ट्रेड कर रहा था 4 सितंबर को, और आज के दिन में जो क्लोजिंग हुई है 742 रुपये के आसपास देखने को मिली है। बीता एक महीना 16% की तेज़ी में गया, और 6 महीने की बात करें तो ऊपरी स्तर से अगर हम देखें तो अभी भी ओवरऑल स्टॉक जो है 9.89% की करेक्शन में है। बीते अगर 6 महीने की मैं बात करूं तो एक साल की बात करें तो 7.49% की तेज़ी देखने को मिली। बीते 5 सालों में 57% रिटर्न है। मैक्सिमम रिटर्न देखें तो 45,415% के रिटर्न ये कंपनी अभी तक के अपने मैक्सिमम रिटर्न में बनाकर दे चुकी है। ये ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1,000 रुपये के आसपास का था। 2016-17 की बात है, और वहाँ से स्टॉक में बड़ी गिरावट, कंसोलिडेशन, और दोबारा से उन्हीं लेवल्स पे जाके स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था 2025 के अराउंड, और वहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग जो है अवंती फीड्स में देखने को मिली। और आज के दिन में तेज़ी क्यों रही है स्टॉक में, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। अपडेट की बात करें तो क्लियरली आप लिख सकते हैं अवंती फीड्स अपेक्स फ्रोजन फूड शेयर्स जंप अप टू 17% आफ्टर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। फॉर अवंती फूड 17.4% ऑफ देयर रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2025 केम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, यानी कि ईयू से जो टोटल रेवेन्यू का 17.4% हिस्सा है वो यूरोपियन यूनियन से ही आता है अवंती फीड्स के अंदर। और कहीं ना कहीं स्टॉक में आज के दिन में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, और इसी के साथ बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें भी एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। द यूरोपियन यूनियन ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड 102 new Indian fishery establishments for exports to the European Union in a move that could add the number of Indian export establishment in terms of volumes by 16%। तो कहीं ना कहीं इंडियन एक्सपोर्ट में इनका जो वॉल्यूम रहने वाला है, जो 102 नई फिशरी एस्टेब्लिशमेंट की जो परमिशन मिले है यूरोपियन यूनियन की वजह की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट वॉल्यूम 16% तक बढ़ने वाले हैं। India's Commerce Ministry anticipates an immediate rise of over 20% in the trading volumes. The ministry also said that the move is a positive signal for the 13th round of the ongoing free trade agreement, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड डील के लिए भी जो कहानी चली थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी होती नज़र आ रही है। और इसमें जो नेगोशिएशंस थी इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से फूड सेक्टर के शेयर्स में आज काफ़ी उछाल देखने को मिला। मार्केट वैल्यू की बात करूं तो 10,300 करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू है। 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी जो है 17.8 का है, काफ़ी कम है। RSI 68.9 के अराउंड इस टाइम देखने को मिल रहा है, और स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 22% के आसपास की करेक्शन में भी देखने को मिल रहा है। बात करें क्वार्टरली नंबर्स की तो जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट निकल कर आया था 214 करोड़ के आसपास का निकल कर आया था, जो कि ईयरली बेसिस पे एंड क्वार्टरली बेसिस पे दोनों ही जगह पे एक बहुत ही अच्छा नंबर देखने को मिला था। बात करें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 43% के आसपास है। एफआईज ने स्टेक इंक्रीज किया है, डीआई का स्टेक कम हुआ है, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 3.25% की है। पब्लिक की होल्डिंग भी क्वार्टर में थोड़ी सी लास्ट क्वार्टर में कम होती जरूर नजर आई है, लेकिन गवर्नमेंट का भी स्टेक है और प्रमोटर्स की भी होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी है। टेक्निकल्स क्या कुछ कहते हैं, चलिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। टेक्निकल्स पे अगर हम देखें तो आज के दिन में काफ़ी एक बड़ा गैप अप देखने को मिला था, और इस रेंज में ही जाके स्टॉक ने दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर इस रेंज की मैं बात करूँ तो 750 रुपये के आसपास का जो लेवल्स है वहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हुआ है। क्या अब यहाँ से दोबारा से करेक्शन आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि गैप जो है अगर आप देखें ये गैप फिल होना बहुत ज़रूरी है, और इस गैप को फिल करने के लिए मे भी स्टॉक नीचे आए, कंसोलिडेशन फेज में आए, तो एक दिन की तेज़ी के पीछे स्टॉक को नहीं देखना है। और ये भी हो सकता है कि स्टॉक इस रेंज से सीधा ऊपर ही खुले कल के दिन में भी, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती नज़र आ रही हैं। मे भी जिस तरीके का वॉल्यूम पुश हुआ है ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे लेवल्स में भी देखने को मिले आने वाले समय में, लेकिन यहाँ से जो एक तेज़ी बन रही है वो कहीं ना कहीं एक दिन की तेज़ी के पीछे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये तेज़ी एक न्यूज़ की वजह से है, और ये न्यूज़ का असर मे भी ना देखने को मिले कल के दिन में। तो थोड़ा सा सतर्कता से इस स्टॉक में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है अवंती फीड्स, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से स्टॉक
करेक्शन में है और ऊपरी तरह से बड़ी गिरावट भी हो चुकी है। 2017 में जो ऑल टाइम हाई लगाया था स्टॉक अभी तक उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।